दोस्तों, हम परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखते हैं और जब कोई बलात्कार का दृश्य आता है तो एक दूसरे से नज़र बचाने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए उठकर चले जाते हैं या चैनल बदल लेते हैं। लेकिन वह मंजर क्या रहा होगा जब भीड़ में एक माँ के सामने उसकी 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया और माँ ने कहा होगा, अब्दुल अली एक एक करके करो, वो मर जाएगी। आदाब, जहार, नमस्कार। मैं हूं कार्तिक कुमार। आज की सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। यह सच्ची घटना घटित हुई 8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में। और जिस परिवार को यह घटना हुआ वह सिर्फ उनके परिवार में 3 लोग रहते थे। अनिल चंद्र और उसका पत्नी और बेटी पूर्णिमा के साथ बांग्लादेश के एक छोटे से गांव सिरागंज में रहता था। उनके पास बहुत सारा जमीन भी थी, बस एक गलती उससे हो गई थी, हिंदू होकर 14 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना। एक हिंदू के पास इतनी सारी जमीन कैसे रह सकती है? यही सवाल था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खादिल जिया के पार्टी के संबंधित कुछ उम्मादी लोगों का। 8 अक्टूबर के दिन उन पार्टी के 6 लोग और अन्य 5 लोग यानी कुल मिला के 11 लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया, यानी उसके घर पर घुस आया और अनिल चंद्र को डंडे से मारकर बांध दिया और उसको हिंदू कहकर गंदे गंदे गालियाँ भी देने लगे। इसके बाद इस शैतानों ने माँ के सामने ही उसकी 14 साल की निर्दोष बच्ची की कपड़ा को फाड़ दिया और गारों के गारों लोग ने उस पर टूट पड़े भूखे चील कौवे की तरह और उन 14 साल की निर्दोष बच्ची को तार तार कर दिया। उस वक्त जो शब्द उस बेबस लाचार माँ के मुंह से जो बाइक निकले वो इंसानियत को झकझर कर देने वाले हैं। अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उन लोगों से कहा, एक एक करके करो उसका बलात्कार, नहीं तो मर जाएगी, वो सिर्फ 14 साल की है। अनिल चंद्र ने होश में आने के बाद किसी तरह से खुद को उठाया और पुलिस स्टेशन गए, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक ये मामला पूरे बांग्लादेश में छा गया और न्यूज़पेपरों में छपा गया, तब जाकर 6 दरिंदों को पकड़ा गया। यह घटना कभी किसी भारतीय न्यूज़पेपर या चैनल में नहीं आया है। जो पेपर की कटिंग है वो बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, भारत के पश्चिम बंगाल का नहीं है। यह नज़ारा, यह पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब ललजा में लिखी। उसके बाद उसे देश छोड़ना पड़ा। यह पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, पर आज तक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई है। न ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटाई। 11 में से 6 दरिंदों को तो उम्रकैद की सजा हुई है, बाकी 5 अब तक गायब हैं। ये सभी लोग 24 साल से 55 साल तक के थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखते हैं और जब कोई बलात्कार का दृश्य आता है तो एक दूसरे से नज़र बचाने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए उठकर चले जाते हैं या चैनल बदल लेते हैं। लेकिन वह मंजर क्या रहा होगा जब भीड़ में एक माँ के सामने उसकी 14 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया और माँ ने कहा होगा, अब्दुल अली एक एक करके करो, वो मर जाएगी। आदाब, जहार, नमस्कार। मैं हूं कार्तिक कुमार। आज की सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। यह सच्ची घटना घटित हुई 8 अक्टूबर 2001 को बांग्लादेश में। और जिस परिवार को यह घटना हुआ वह सिर्फ उनके परिवार में 3 लोग रहते थे। अनिल चंद्र और उसका पत्नी और बेटी पूर्णिमा के साथ बांग्लादेश के एक छोटे से गांव सिरागंज में रहता था। उनके पास बहुत सारा जमीन भी थी, बस एक गलती उससे हो गई थी, हिंदू होकर 14 साल की बेटी के साथ बांग्लादेश में रहना। एक हिंदू के पास इतनी सारी जमीन कैसे रह सकती है? यही सवाल था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खादिल जिया के पार्टी के संबंधित कुछ उम्मादी लोगों का। 8 अक्टूबर के दिन उन पार्टी के 6 लोग और अन्य 5 लोग यानी कुल मिला के 11 लोगों ने अनिल चंद्र के घर पर धावा बोल दिया, यानी उसके घर पर घुस आया और अनिल चंद्र को डंडे से मारकर बांध दिया और उसको हिंदू कहकर गंदे गंदे गालियाँ भी देने लगे। इसके बाद इस शैतानों ने माँ के सामने ही उसकी 14 साल की निर्दोष बच्ची की कपड़ा को फाड़ दिया
और गारो के गारो लोग ने उस पर टूट पड़े भूखे चील कौवे की तरह और उन 14 साल की निर्दोष बच्ची को तार तार कर दिया। उस वक्त जो शब्द उस बेबस लाचार माँ के मुंह से जो बाइक निकले वो इंसानियत को झकझर कर देने वाले हैं। अपनी बेटी के साथ होते इस अत्याचार को देखकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उन लोगों से कहा, एक एक करके करो उसका बलात्कार, नहीं तो मर जाएगी, वो सिर्फ 14 साल की है। अनिल चंद्र ने होश में आने के बाद किसी तरह से खुद को उठाया और पुलिस स्टेशन गए, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक ये मामला पूरे बांग्लादेश में छा गया और न्यूज़पेपरों में छपा गया, तब जाकर 6 दरिंदों को पकड़ा गया। यह घटना कभी किसी भारतीय न्यूज़पेपर या चैनल में नहीं आया है। जो पेपर की कटिंग है वो बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, भारत के पश्चिम बंगाल का नहीं है। यह नज़ारा, यह पूरी घटना बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब ललजा में लिखी। उसके बाद उसे देश छोड़ना पड़ा। यह पूरी घटना इतनी हैवानियत से भरी है, पर आज तक भारत में किसी बुद्धिजीवी ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई है। न ही किसी मीडिया हाउस ने इस पर कोई कार्यक्रम करने की हिम्मत जुटाई। 11 में से 6 दरिंदों को तो उम्रकैद की सजा हुई है, बाकी 5 अब तक गायब हैं। ये सभी लोग 24 साल से 55 साल तक के थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।